एक मरतबा हजरत सैयदना उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैयदुल कुर्रा जिनका लक़ब है, सहाबा में सबसे बड़े कारी हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। ये फरमाते हैं कि अंसार में से एक ऐसा शख्स था, अंसार सहाबा में से एक ऐसा शख्स था जिसको मैं जानता हूं, जिसका घर मस्जिद से सबसे ज्यादा दूर था। सहाबा दूर दराज से आते थे नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा सफर करके जो सहाबी नमाज अदा करने के लिए आते थे, हजरत उबई बिन काब फरमाते हैं वो एक अंसारी सहाबी थे, बूढ़े थे, बुजुर्ग सहाबी थे, और सबसे ज्यादा दूर से आते थे, सबसे ज्यादा सफर उस सहाबी का था। और फरमाते हैं मजे की बात यह है कि वो सहाबी, वो अंसारी सहाबी किसी सवारी पर नहीं आते थे, बल्कि पैदल सफर करके आते थे। और इससे ज्यादा मजे की बात यह है कि वो अंसारी सहाबी, मैंने कभी भी उसको नमाज में पीछे हटते हुए नहीं देखा, यानी हर वक्त आया खड़ा है, हर नमाज में हाजिर है, हर नमाज में तकबीर ऊला में पहली सफ में आया खड़ा है। कभी मैंने नहीं देखा कि उसकी कोई रकात रह गई हो या हम नमाज पढ़ के निकल रहे हो और वो फिर आ रहा और कहे ओहो मुझे तो देर हो गई। हजरत उबई बिन काब फरमाते हैं मैंने सारी जिंदगी कभी ऐसा नहीं देखा कि एक दूर से आने वाला शख्स है, आता भी पैदल है, कभी नमाज में उसने खता नहीं की, 5 वक्त पर बाजमात नमाज अदा करता है, पहली सफ में तकबीर ऊला के साथ। साहबा फरमाते हैं बड़ी अजीब बात थी कि हम करीब करीब के हैं, फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई काम पड़ जाता है, हमारी रकातें रह जाती हैं, लेकिन वो अंसारी साहबी नमाज से इतनी मोहब्बत। हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं एक दिन हमने उसको बुलाया, सहाबा किराम जमा हुए, उस अंसारी साहबी को बुलाकर सहाबा किराम ने उसको कहा कि लविश तरईत हिमारा, हम चाहते हैं, तू बुजुर्ग हो गया है, बूढ़ा शख्स है, तेरा घर बहुत दूर है, अगर तू एक गधा खरीद ले, अपने लिए कोई सवारी खरीद ले, पैदल आता है, और अंधेरी रातें होती हैं, इशा की नमाज, और सोचो उस जमाने की इशा की नमाज जब लाइटिंग भी नहीं, जब रोशनी का कोई एहतमाम नहीं, रास्ता भी जंगल का, सारा वैराना, दूर दराज से एक बंदा 5 वक्त हाजिर हो रहा है, मगरिब की नमाज भी है, इशा की नमाज भी है, फजर की नमाज भी है। अब सहाबा को यह अंदेशा था कि ये शख्स कहीं खतरे में ना पड़े। सहाबा फरमाते हमने उसको मशवरा दिया, हमने कहा लविश तरईत हिमारा, हम चाहते हैं कि तू कोई आम सा सादा सा गधा खरीद ले, कोई सवारी ही खरीद ले, उस पर सवार होकर आया कर, इसलिए कि अंधेरी रातें भी होती हैं, कभी मौसम भी खराब होता है, कभी बारिश है, कभी मौसम ठीक नहीं है। अब हजरत उबई बिन काब फरमाते हैं जब हमने उसको ये मशवरा दिया, उस सहाबी का जवाब बड़ा प्यारा था। उसने कहा अल्लाह की कसम मैं कोई सवारी अपने लिए नहीं खरीदूंगा। वजह क्या है? इन्नी उरीदु अन युक्तबा ली ममशाया इलल मस्जिदी व रजूई इला रजातु इला अहली। उस सहाबी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं घर से मस्जिद की तरफ चलकर जितने कदम उठाकर आता हूं, अल्लाह मुझे हर कदम पर नेकियों का सवाब अता फरमाए, और मस्जिद से जितने कदम उठाकर घर की तरफ जाता हूं, चाहता हूं कि कदम कदम पर अल्लाह मेरे लिए नेकियां लिखे, मुझे हर कदम पर नेकियों का सवाब मिलता रहे। सहाबा फरमाते हम उसकी बात ये सुनकर हैरान हो गए कि अल्लाह से कितनी उम्मीदें लगाई हुई हैं इसने, और इतनी दूर दराज से नमाज की मोहब्बत में आता है। सहाबा फरमाते यही मामला, ये बात, उसकी ये सारी कहानी हमने जाकर अल्लाह के रसूल को सुनाई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारगाह में पेश की, या रसूल अल्लाह, वो जो अंसारी साहबी दूर दराज से मस्जिद नबवी में 5 वक्त बाजमात नमाज अदा करने के लिए आता है, या रसूल अल्लाह, उसको जब हमने गधा खरीदने का, सवारी खरीदने का मशवरा दिया, उसने आगे से हमें यह जवाब दिया। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसकी ये बात को सुना तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामा अल्लाहु लका ज़ालिका कुल्लह। फरमाया ऐ मेरा अंसारी साहबी, ये बात तू आज कर रहा है, जितने दिन हो गए तू नमाजें पढ़ने के लिए जितने अरसे से आ रहा है, हर कदम पर अल्लाह ने तेरे लिए नेकियों को जमा कर रखा है। यानी तू आज इस ख्वाहिश का इजहार कर रहा है, लेकिन रब ताला की जात इतनी करीम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरे लिए हर कदम पर नेकी का एहतमाम कर लिया है। उस दिन से यह कायदा और कानून बन गया कि नमाजी मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए आता है, जितने कदम उठाकर आता है, हर कदम पर अल्लाह नेकियां अता फरमाता है, और जितने कदम उठाकर घर की तरफ जाता है,
आते जाते में जितने कदम होंगे नमाज का सवाब अलग है, कदम उठाने का सवाब अल्लाह अलग अता फरमाता है, अल्लाह अलग सवाब अता फरमाता है। ये नमाज की फजीलत है।